यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं परंतु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। इस सूत्र को खोजने में मनोविज्ञान को 2500 साल लगे। पश्चिम में इस खोज का श्रेय अल्फ्रेड बिने को मिला। न उसे पता था कि बुद्ध ने यह सूत्र 2500 साल पहले कहा, न अभी भी पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों को ख्याल है कि यह बात नई नहीं। अल्फ्रेड बिने ने पहली दफा एक खोज की, कम से कम पश्चिम की दृष्टि में, कि मनुष्य की शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र अलग अलग है। साधारणतः हम सोचते हैं कि जो आदमी 20 साल का है उसका शरीर भी 20 साल का, उसका मन भी 20 साल का। ऐसा नहीं है। 20 साल के व्यक्ति की मन की उम्र हो सकता है 10 ही साल हो, यह भी हो सकता है 30 साल हो। इसलिए कभी कभी ऐसा हुआ है कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को 30 साल की उम्र में वैसे बोध और अनुभव हुए जो साधारण आदमी 300 साल की उम्र में भी ना पा सकेगा। शंकराचार्य ने अपने सारे श्रेष्ठ शास्त्र 33 साल की उम्र में रच दिए। 33 साल में तो उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मसूत्र पर उनकी टीकाएं, उपनिषदों पर उनकी टीकाएं, गीता पर उनकी टीकाएं अमूल्य, बेजोड़ है। फिर कोई दूसरा वैसा काम ना कर पाया। और ये बिल्कुल युवा था आदमी। 9 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य ने संन्यास लेने की आज्ञा मांगी। लोग हैं जो 90 वर्ष की उम्र में भी संन्यास की आकांक्षा नहीं करते। संन्यास की आकांक्षा बड़ी प्रौढ़ता का लक्षण, आत्यंतिक प्रौढ़ता का लक्षण है। इसलिए तो हिंदुओं ने सदियों की खोज के बाद संन्यास को अंतिम चरण माना। मगर अंतिम चरण में भी कहां लोग सन्यासी हो पाते। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, उसकी उम्र होगी कोई 78 वर्ष। वो रोने लगा। उसने कहा, आपने मेरे बेटे को सन्यास दे दिया, उपद्रव खड़ा कर दिया। ये उम्र कहीं सन्यास की है? अभी तो वो जवान है, अभी तो दिन राग रंग भोग के। मैंने कहा, छोड़ो, तुम्हारी उम्र सन्यास की है। अगर तुम सन्यास लेने को राजी हो तो तुम्हारे बेटे का सन्यास मैं वापस ले लेता हूं। वो घबराया, वो ये सोच के ना आया था। मैंने कहा, तुम्हारी कितनी उम्र है? उसने कहा कि माना मेरी उम्र 78 वर्ष है, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा सोचने दें। 78 वर्ष नहीं सोचा? बहुत उलझाव है। वृद्धजन कहने लगे, परिवार की जरूरतें हैं, कब तक पूरी करोगे? किसी भी दिन विदाई का क्षण आ जाएगा, परिवार फिर भी रहेगा, जरूरतें फिर भी रहेंगी, तुम कब पूरा करोगे? वो भूल ही गए कि बेटे के सन्यास को अब वापस लेना है। वो इतने घबरा गए, उन्होंने कहा कि मुझे जाने दें, मैं फिर कभी आऊंगा। 2 वर्ष से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो नहीं आए। अभी कुछ दिन पहले खबर मिली कि चल बसे। अब वे कभी नहीं आएंगे। 80 वर्ष की उम्र में भी कहां सन्यास का भाव उठता है। मरते दम तक आदमी जीवन को पकड़ता है, आखिरी क्षण तक पकड़ता है। मौत गर्दन दबाने लगती तब भी उसके हाथ जीवन की तरफ बढ़े रहते हैं। शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में सन्यास की आज्ञा मांगी। मां रोने लगी होगी, स्वाभाविक था, ये कोई उम्र है। कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि शंकर स्नान करने नदी में उतरे थे। एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। ठीक समय मगर ने भी बड़ी कृपा की, बचना मुश्किल हो गया। मां घाट पर खड़ी है, भीड़ इकट्ठी हो गई है। शंकर ने वहीं से चिल्लाया कि अब तो आज्ञा दे दे सन्यास की, अब मरते को तो आज्ञा दे दे, अब तो उम्र और ज्यादा ना हो सकेगी, अब तो आखिरी घड़ी आ गई।
तो माँ ने यह देख के कि बेटा मर ही रहा है, जो मर रहा है वो बूढ़ा हो गया और अब सन्यास से रोकने का क्या कारण है, उसे शांति से सन्यास्त होकर ही मर जाने दो। उसने कहा ठीक, संयोग की बात। मगर ने पैर छोड़ दिया। कहानी तो कहानी है, लेकिन बड़ी सूचक है। सूचना इतनी है कहानी में कि मौत तो 9 साल के बच्चे को भी आ सकती, कोई 90 साल तक मौत प्रतीक्षा करे जरूरी कहां। मगर तो अभी पकड़ ले सकता है, कल तक भी दया करेगा, इसे मानने की सुविधा कहां है। और अगर मौत इस क्षण हो सकती तो सन्यास फिर कब होगा। शंकर 9 वर्ष की उम्र में सन्यास्त हुए, 33 साल की उम्र में विदा हो गए सदा के लिए, फिर कभी लौटेंगे नहीं, उनका कोई पुनर्आगमन न होगा। इतनी छोटी उम्र में ऐसी प्रौढ़ता निश्चित ही शंकर की मानसिक उम्र 30 साल 33 साल नहीं मानी जा सकती। 33 साल की उम्र में तो आदमी शराबखानों में मिलता है, वैश्यागृहों में मिलता है सन्यास। 33 साल की उम्र में तो आदमी हर तरह की मूढ़ता करता मिलता है, करीब करीब विक्षिप्त होता है। सन्यास की समझ, बुद्ध का यह सूत्र कहता है जो अल्फ्रेड बिनेन ने इस सदी के प्रारंभ में खोजा। बिनेन ने कहा कि लोगों की मानसिक उम्र और शारीरिक उम्र अलग अलग है। तुम अपनी शारीरिक उम्र से धोखे में मत पड़ना, क्योंकि उससे तुम्हारी समझदारी का कोई संबंध नहीं, वो तो बैल भी ऐसे ही बढ़ते हैं। ये थोड़ा समझो, बैल की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती, भैंस की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती। सिर्फ आदमी है इस जगत में जिसकी शारीरिक और मानसिक उम्र में फासला हो सकता है। तुम चकित होगे लेकिन जब तुम अपनी मानसिक उम्र का विचार करोगे। पिछले महायुद्ध में पहली दफा सैनिकों के सेनाओं में प्रवेश के पहले उनकी मानसिक उम्र की जांच की गई, पहली दफा, क्योंकि उसके पहले तक तो ठीक ठीक साधन भी उपलब्ध न थे। IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट, बुद्धि अंक के साधन पहले न थे कि कैसे नापो आदमी का, किस तराजू पर नापो कि बुद्धि कितनी। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़े से साधन विकसित किए। तो दूसरे महायुद्ध में पहली दफा जो लोग फौज में अमेरिका में भर्ती हुए उनका बुद्धि अंक नापा गया। बड़ी हैरानी की घटना हुई, 12-13 साल से ज्यादा किसी का बुद्धि अंक ऊपर न गया। किसी की उम्र 35 साल थी, किसी की 30 थी, लेकिन औसत बुद्धि अंक 12 साल। बड़ी घबराने वाली बात है। अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में अपने जीवन भर में जितना सीखेगा उसका 50% सीख लेता है। 4 साल में आधी मानसिक उम्र पूरी हो गई, फिर तो तुम यूं ही जीते हो, उधार जीते हो। और 12 साल में तुमने सब सीख लिया जो तुम जिंदगी भर दोहराते रहोगे, फिर तुम जियोगे जरूर, सीखोगे नहीं। 12 साल पर आकर तुम्हारी बुद्धि ठहर जाती, पड़ाव आ जाता है, शरीर बढ़ता जाता है। बुद्ध का यह सूत्र कहता है यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। अल्पश्रुत, अल्पश्रुत का अर्थ होता है जिसने अभी सुनने की कला नहीं सीखी, क्योंकि ज्ञान का सारा प्रादुर्भाव सुनने की कला से होता है। ज्ञान कहीं पड़ा तो नहीं है कि तुम उठा लो, ज्ञान कोई वस्तु तो नहीं है कि खरीद लो कि बाजार में बिकता हो। ज्ञान तो वहां से लिया जा सकता है जहां हो, ज्ञानी के सत्संग से लिया जा सकता है। लेकिन सत्संग का अर्थ तो होगा श्रवण की कला, सुनना सीखना होगा। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं राइट लिसनिंग, ठीक ठीक सुनना। महावीर ने तो अपने शिष्यों को श्रावक कहा, ठीक सुनने वाले, जिन्होंने श्रवण की कला सीख ली। महावीर ने तो यहां तक कहा कि जो ठीक से सुन लेते वो सुन के ही मुक्त हो जाते। इसलिए उन्होंने 4 तीर्थ कहे,
श्रावक श्राविका, दो तीर्थ, इनसे भी उस पार जाया जा सकता है। फिर साधु साध्वी और दो तीर्थ। चूंकि महावीर पर सभी टीकाएं जैन साधुओं ने लिखी हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया नहीं, वो जरा उनके धंधे के विपरीत है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि महावीर ने पहला तीर्थ कहा है श्रावक श्राविका, पहले श्रावक श्राविका को गिनाया, फिर साधु साध्वी को। अर्थ साफ है कि जो सुनने से ही पा गया उसे करने की जरूरत नहीं, जो सुनने से ना पा सके उसे करना पड़ेगा। साधना उनके लिए है जो सत्संग ना कर सके। साधना नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं। ये तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि श्रावक साधु के पैर छूता है। छूना चाहिए साधु को श्रावक के पैर, क्योंकि जिसने सुन के ही पा लिया, करने की भी जरूरत न रही। करने का तो अर्थ ही है कि समझ में कुछ कमी रह गई, उसे करके पूरा करोगे। किसी ने कहा आग में हाथ डालने से जल जाता है हाथ, ये तुमने सुन के समझ लिया, तुम श्रावक हो, और तुम गए, तुमने हाथ डाल के देखा और जला, और तब समझे, फिर हाथ खींचा, फिर कसम ली मंदिर में जाके कि अब कभी आग में हाथ ना डालेंगे, हम तो व्रत लेते। तो तुम साधु हो। साधु का मतलब यह हुआ समझ जिसके लिए काफी ना हुई, व्रत लेना पड़ा। अगर समझ काफी है तो व्रत तुम लोगे क्यों? व्रत किसके खिलाफ लोगे? तुमने कभी कसम खाई कि आग में हाथ ना डालेंगे? तुम जानते हो, अब कसम की क्या जरूरत? हां, तुम जाके मंदिर में कसम लेते हो कि अब कभी क्रोध ना करेंगे, वो तुम जानते नहीं, वो तुम समझे नहीं। अगर समझ लेते तो उसकी भी कसम ना खाते। मंद बुद्धि कसम खाते हैं, व्रत लेते हैं। जिनकी प्रज्ञा प्रखर है वे सिर्फ समझ लेते हैं, समझ ही उनकी नाव है। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, बढ़ता तो रहता है, मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, देह बढ़ती, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। दिए का आकार बड़ा होता जाता है, ज्योति नहीं बढ़ती। और ज्योति ही तुम हो, दिया तुम नहीं। दिया तो मौत छीन लेगी, ज्योति ही उड़ेगी मौत के पार, वही तुम हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि दिए का वजन ज्योति को दबा डालता, मार डालता है, दिया ही भारी हो जाता है ज्योति पर। सुनने की कला तुम्हारी प्रज्ञा को उकसाएगी, जैसे कोई दिए की बाती को हाथ से उकसा दे, ऐसा सत्संग उकसाता है। मनोवैज्ञानिक उम्र का ध्यान रखना। इस संबंध में कुछ और बातें समझ लेनी जरूरी हैं, क्योंकि आगे के सूत्र समझने में सहयोगी होंगी। अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने यह पूछा नहीं कि 12 साल के करीब करीब क्यों उम्र रुक जाती, 10 साल पे क्यों नहीं रुकती, 16 पे क्यों नहीं रुकती। कभी न कभी पूछेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन हम इस देश में कोई हजारों साल पहले ये बात पूछ चुके कि वहां क्यों रुक जाती। हमारी शोध यह है कि जिस दिन जीवन में ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, वहीं मानसिक उम्र रुक जाती। और अमेरिका में ब्रह्मचर्य का विनाश 12 साल के करीब होता है, सारी दुनिया में 14 साल के करीब होता है। अमेरिका में काम वासना जल्दी जग रही है। लड़कियां 12 साल में मासिक धर्म शुरू कर रही हैं, 14 साल में नहीं। वो गई बीती बातें हो गई, पुराना समय की बातें। इतनी उत्तेजना है काम वासना की, चारों तरफ फिल्में हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, पोस्टर है, चारों तरफ काम वासना को प्रज्वलित करने के इतने उपाय हैं। असमय में जब नहीं होना था तब काम पक जाता है। जैसे कि धूप से ना पका हो फल, बिजली की आंच मिल गई हो। जैसे कि आम तो लगा हो और बिजली के बल्ब के खंभे के पास लगा हो और बिजली की आंच से पक गया हो, असमय पक गया हो। स्वाद तो ना होगा उसमें, स्वादिष्ट तो ना होगा, लेकिन पीला होगा। जैसी कहावत है कि धूप में बाल पक गए।
जीवन के अनुभव में पके तब तो एक बात है, धूप में पक जाएं तब कोई बात नहीं, कोई गौरव की बात नहीं। अमेरिका में काम वासना की उम्र नीचे सरक रही है, 12 साल पे आ गई और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं जल्दी 11 साल पे आ जाएगी। आमतौर से मानसिक उम्र 14 साल पर रुकती। अगर आदिवासियों की खोज कभी की गई तो मैं जो कह रहा हूं उसकी सच्चाई समझ में आएगी। उनकी मानसिक उम्र 14 वर्ष पर रुकती। यह सूत्र हमें बहुत प्राचीन समय में अनुभव में आ गया। इसका कारण है, बच्चा पैदा होता है तब उसकी सारी ऊर्जा संग्रहित होती रहती है। उस ऊर्जा के संग्रहित होने से ही प्रज्ञा को बल मिलता है। प्रज्ञा तुम्हारे भीतर नवनीत की भांति है, तुम्हारी सारी शेष ऊर्जा का अंतिम मक्खन है। वो जो प्रखरता है बुद्धि की, वो जो तेज है, वो तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जाओं का आखिरी निचोड़ है। ऐसा समझो तुमने भोजन किया तो मांस मज्जा बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो रक्त बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो वीर्य बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है उससे प्रज्ञा बनती है। प्रज्ञा आखिरी शिखर है। इसलिए जैसे ही वीर्य स्खलन शुरू होता है वैसे ही प्रज्ञा के शिखर तक पहुंचना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सीधी और वैज्ञानिक बात है। ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती तो जहां तक ऊर्जा इकट्ठे होने के क्षण में जो सीमा रेखा तुमने छू ली थी वो सदा के लिए अटकी रह जाती। 14 साल के करीब आमतौर से अधिक लोगों की मानसिक उम्र रुक जाती। इसलिए हमने बड़े अनूठे प्रयोग किए। हमने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। हमने कहा कि अगर ब्रह्मचर्य को 25 साल तक ले जाया जा सके तो मानसिक उम्र को भी 25 साल तक ले जाया जा सकता है। और अगर काम वासना के वातावरण के कारण वासना की उम्र नीचे गिर सकती है तो काम वासना से मुक्त वातावरण के कारण वासना की उम्र पीछे भी हटाई जा सकती है। अगर अमेरिका में 14 से 12 हो सकती है तो कोई कारण नहीं किसी गुरुकुल में 14 से 16 हो जाए। इसमें कुछ अड़चन नहीं है, ये बात सीधी है, गणित जैसी साफ है। अगर बिजली का ताप मिलने से आम जल्दी पक जाए तो बर्फ में रखने से वर्षों तक पकने से रोका जा सकता है। लेकिन जितनी देर ब्रह्मचर्य लंबा होता जाता है उतनी ही प्रज्ञा निखरती जाती है। इस देश के अनूठे प्रयोगों का यह परिणाम था कि हमने यह तय किया था कि अगर 28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो जाए तो प्रज्ञा आखिरी चरण छू लेती, इसके ऊपर जाने का उपाय नहीं। तब हम कहते हैं संसार, अब कोई डर नहीं, अब लुटाओ। अब तुमने एक स्थिति पाली जिससे नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमने पहला कदम ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम गृहस्थ। आमतौर से 100 साल को अगर हम आदमी की उम्र माने तो 25-25 साल का विभाजन मोटे तौर से। लेकिन चेष्टा यह थी कि 28 वर्ष, साधारणतः 14 वर्ष में काम वासना परिपक्व होती। 14 वर्ष में युवक योग्य हो जाता है बच्चे पैदा करने का, युवती योग्य हो जाती है मां बनने की। अगर 14 वर्ष में कोई काम वासना में उतर जाए तो 28वें वर्ष में काम वासना अपना शिखर छू लेती। 28 साल के बाद फिर काम वासना का उतार शुरू हो जाता है। 42वें वर्ष में दूसरे 14 वर्ष पूरे हुए। अब 28 धन 14, 42वें वर्ष में एक वर्तुल पूरा हुआ, जीवन का एक ढांचा गया। 42 वर्ष में लोग धर्म की चिंता शुरू कर देते। कार्ल गुस्ताव जुंग ने अपने जीवन भर के मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शोध, निरीक्षण के बाद यह कहा कि मेरे पास जितने मानसिक मरीज आते हैं उनमें जिनकी उम्र भी 40 के पार है
उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत है। ये एक मनोवैज्ञानिक के मुंह से यह खबर आनी सोचने जैसी। 40 साल के बाद जितने मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग आते हैं, उनको चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं। चिकित्सा की जरूरत पड़ रही क्योंकि धर्म के द्वार बंद है। ऐसा ही समझो कि 14 साल का बच्चा हो गया, काम पक गया और काम वासना को प्रकट करने का कोई उपाय नहीं तो रुग्ण हो जाएगा। ऐसे ही 42 साल की उम्र में